बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ये हमारा आज का टॉपिक है। गिवन अ सेट ऑफ टेबुलेटेड वैल्यूज ऑफ द इंटीग्रैंड f of x, determining the value of integral from x naught to xn f of x dx is called numerical integration। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि कोई टेबुलेटेड f of x की अगर आपके पास टेबुलेटेड वैल्यूज गिवन है, टेबल वैल्यूज, और फिर आप इंटीग्रल फाइंड करें फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स एन, किसी भी इंटरवल के दौरान उस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, तो इसको हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। द गिवन इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज सब डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ सब इंटरवल्स ऑफ इक्वल विड्थ h, and the function tabulated at the points of subdivision is replaced by any one of the interpolating polynomials like Newton, Gregory's, Stirling's, Bessel's over each of the subintervals, and the integral is evaluated. There are several formula for numerical integration which we shall derive in the sequel. अब असल में ये चीज़ क्या है कि किसी भी फंक्शन को हमने क्या करना है, उसका जो इंटीग्रेशन हमने फाइंड करनी है वो किसी इंटरवल पर होगी। जैसे इंटरवल है x नॉट से xn। अब इस इंटरवल को हम सब डिवाइड करेंगे सब इंटरवल्स में इक्वल विड्थ के साथ, और उस इक्वल विड्थ को हम h कहते हैं। ठीक है। तो उसको डिवाइड करके फिर हम डिफरेंट फार्मूलाज इस पर अप्लाई करते हैं और हम न्यूमेरिकली इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं इस फंक्शन को। जैसे ये फिगर में अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है। इंटरवल है x नॉट से x नॉट प्लस एन एच। इसको सब डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट, ठीक है, n वैल्यूज़ में। ठीक है। n इंटरवल्स इसके बनाए हुए हैं। तो यही असल में इंटीग्रेशन होती ही यही है, एरिया अंडर द कर्व। तो इसी को ही हमने न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम जो फार्मूला, मेन फार्मूला है हमारा, वो है न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला। ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो ये फार्मूला क्या है, इसको हम देखते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी वाई डी एक्स। अब वाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। वेर वाई टेक्स द वैल्यूज वाई नॉट, वाई वन, वाई टू अप टू सो ऑन वाई एन फॉर एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स वन अप टू सो ऑन एक्स एन। So let the interval of integration AB be divided into n equal subintervals, each of width h is equal to b minus a over n। हमारे पास मेन इंटरवल जो है वो a b है। इसको हमने सब डिवाइड किया है कितने, n इक्वल इंटरवल्स पर। तो n इक्वल इंटरवल्स कैसे बनेंगे, वो उसकी एक विड्थ बनेगी जिसको हम h बोलेंगे। दैट इज h इज इक्वल टू होगा b माइनस ए ओवर n। ठीक है। तो x नॉट इज इक्वल टू a होगा और b जो होगा वो x नॉट प्लस एन एच होगा। तो उसके x1 x नॉट प्लस एच, x2 इज इक्वल टू x नॉट प्लस टू एच, एंड x3 इज इक्वल टू x नॉट प्लस थ्री एच, एंड अप टू सो ऑन xn जो होगा वो x नॉट प्लस एन एच, दैट इज इक्वल टू b। Therefore, I is equal to x naught to x naught plus nh f of x dx. Since any x is given by x is equal to x naught plus rh and dx is equal to h dr, यहाँ पर अगर x is equal to x naught plus rh है तो dx लेंगे तो x naught is constant, तो h dr। तो यहाँ पर इसको हम इंटीग्रेशन करें एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस आर एच। इस पर न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वो लगाएंगे। तो ये बनेगा वाई नॉट प्लस आर डेल्टा वाई नॉट प्लस आर इंटू आर माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल डेल्टा स्केयर वाई नॉट
प्लस आर इंटू आर माइनस वन आर माइनस टू ओवर 3 फैक्टोरियल डेल्टा 3y0 प्लस ऑन डी आर दैट विल बी, अगर हम इसकी इंटीग्रेशन अब करें, क्योंकि आर के विद रिस्पेक्ट टू आर है, अब हम हर टर्म की इंटीग्रेशन करें तो इसकी इंटीग्रेशन y0 तो कांस्टेंट है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, आर y0 हो जाएगी। यहाँ पर आर डेल्टा y0 है, डेल्टा y0 तो वैसे आएगा आर की इंटीग्रेशन आर स्केयर ओवर 2। इसी तरह से हर टर्म की आप अलग अलग इंटीग्रेशन करें तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, और इसकी लिमिट है 0 से n, जो ऑलरेडी गिवन है, ये 0 से n तक इसकी लिमिट है। अच्छा अगर हम इस यहाँ पर लिमिट पुट करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का फार्मूला बनता है, एन एच इंटू वाई नॉट प्लस एन ओवर टू डेल्टा वाई नॉट प्लस एन इंटू टू एन माइनस थ्री ओवर 12 डेल्टा स्केयर वाई नॉट प्लस एन इंटू एन माइनस टू स्केयर ओवर 24 डेल्टा थ्री वाई नॉट प्लस ऑन। ये हमारे पास फार्मूला बनेगा, इसको हम कहेंगे दिस इज अ जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला एंड इज नोन एज न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला। इसको ये जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला भी कहेंगे, न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला भी कहेंगे। ये जनरलाइज्ड फार्मूला है, इससे बाकी हम सारे जितने भी रूल्स हमारे होंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के, वो सारे इस फार्मूले से जो है वो निकलेंगे। A number of important deductions, trapezoidal rule, Simpson's one-third rule, 3/8 rule, Weddell's rule can be immediately deduced by putting n is equal to 1, 2, 3 and 6 respectively in this formula. अब जस्ट हम n की वैल्यू यहाँ पर अगर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ट्रेपेजोइडल रूल आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो हमारे पास सिम्पसन्स 1/3 रूल आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो हमारे पास 3/8 रूल आ जाएगा, सिम्पसन्स 3/8 रूल, 6 पुट करेंगे तो वेडल्स रूल आ जाएगा। यानी कि इसी ये हमारे पास एक मेन फार्मूला आ गया। इस मेन फार्मूले में हम जस्ट n की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट जो है वो फार्मूला जो रूल्स बनाए हैं वो आ जाएंगे। अब हम वन बाय वन वो उन रूल्स को देखते हैं कि वो रूल्स क्या हैं और किस तरह से वो हमने उनको फॉलो करना है। तो पहले नंबर पर है ट्रेपेजोइडल रूल। तो ट्रेपेजोइडल रूल यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 इसलिए लिखा हुआ है कि ये यहाँ पर इस फार्मूले में ये जो इंटीग्रेशन का फार्मूला है, न्यूमेरिकल कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला, न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला, यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये ट्रेपेजोइडल रूल आएगा। अब वो कैसे, वो लेट्स सी, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 इन फार्मूला 49। अब फार्मूला 49 देखें, यहाँ पर जो 49 है वो फार्मूला क्या है, अगर आप यहाँ पर ये देखें ना, यहाँ पर इधर लगाएं इंटीग्रल 0 टू n y dx, ठीक है, y dx भी आप लिख सकते हैं, f of x dx लिख लें, तो दैट इज इक्वल टू एन एच इंटू वाई नॉट प्लस एन ओवर टू डेल्टा वाई नॉट प्लस एन इंटू टू एन माइनस थ्री ओवर 12 डेल्टा स्केयर वाई नॉट प्लस एन इंटू एन माइनस टू स्केयर ओवर 24 डेल्टा थ्री वाई नॉट प्लस सो ऑन। अब जब हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे and taking the curve through x0 y0 and x1 y1 as a polynomial of degree 1, so the difference of an order higher than 1 vanish we get, ठीक है। तो differences of an order higher than 1 vanishes, तो क्या हमारे पास ये सारे वैनिश हो जाएंगे हायर देन 1, तो हमारे पास बचेगा जस्ट y0 प्लस n की जगह पर यहाँ 1 पुट करें, यहाँ भी n की जगह पर 1, तो h इंटू वाई नॉट प्लस 1/2 डेल्टा वाई नॉट, ये बचेगा x0 टू x0 प्लस h, दैट इज इक्वल टू h ओवर 2 वाई नॉट प्लस y1 माइनस वाई नॉट, दैट इज इक्वल टू h ओवर 2 वाई नॉट प्लस y1। ये हमारे पास बचेगा जी, अगर हम n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा, h ओवर 2 वाई नॉट प्लस
y1। अच्छा जी, अब सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट सब इंटरवल, वो तो एक इंटरवल के लिए था, नेक्स्ट इंटरवल के लिए एक्स नॉट प्लस एच टू एक्स नॉट प्लस टू एच, जो सेकंड सब इंटरवल बनता है तो उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा जी, एच ओवर टू वाई वन प्लस वाई टू एंड अप टू सो ऑन। ये एन, क्योंकि एन सब इंटरवल्स हैं तो एन सब इंटरवल्स तक क्या होगा, एच ओवर टू वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन। अब ये जितने भी ये बनेंगे, ये और इससे ऊपर जो ये फार्मूला बना था, ये पहला सब इंटरवल है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इस तरह से एन सब इंटरवल्स हमने लिए हैं। तो एन सब इंटरवल्स को सबको ऐड कर लें। जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक इसका ट्रेपेजॉइडल रूल का एक मेन फार्मूला बन जाएगा, दैट इज एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एन एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एच ओवर टू इंटू वाई नॉट प्लस वाई एन। अब देखिए पहली और लास्ट टर्म ये है, और बाकी हर टर्म्स को, दरमियान वाली जितनी भी टर्म्स होंगी उनको आपने टू से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या फार्मूला बनता है, एच ओवर टू इंटू वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस टू इंटू वाई वन प्लस वाई टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस वाई एन माइनस वन। यानी कि जितनी भी पहली टर्म्स और आखिरी टर्म को छोड़कर बाकी दरमियान की जितनी भी टर्म्स होंगी उनको आपने टू से मल्टीप्लाई करना है। दैट इज अ trapezoidal rule which is known as trapezoidal rule by increasing the number of sub intervals, thereby making h very small, we can improve the accuracy of the value of the given integral. तो इट मीन्स कि हम h की वैल्यू जितनी स्मॉल लेंगे उतनी हमारी एक्यूरेसी उस इंटीग्रल की अच्छी आएगी। दूसरे नंबर पर सिम्पसन्स वन थर्ड रूल है। तो सिम्पसन्स वन थर्ड रूल हम कैसे फाइंड करते हैं, n इज इक्वल टू टू, यानी कि न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला में हम n इज इक्वल टू टू पुट करते हैं तो हमारे पास सिम्पसन्स वन थर्ड रूल आ जाता है। वो क्या हो, कैसे होगा जी, पुटिंग n इज इक्वल टू टू इन फार्मूला 49 एंड टेकिंग द कर्व थ्रू x नॉट x1 y1 एंड x2 y2 एज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 so that the difference of order higher than 2 vanishes, we get। अब ये भी इंटरवल बाय इंटरवल, तो पहले इंटरवल में क्या होगा, ये फार्मूला बनेगा टू एच ओवर वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई नॉट प्लस वन ओवर सिक्स डेल्टा स्केयर वाई नॉट, और ये बनेगा एच ओवर थ्री। अगर आप ये देखें डेल्टा वाई नॉट हमारे पास जो होता है वो वाई वन माइनस वाई नॉट होता है। इसी तरह से डेल्टा स्केयर वाई नॉट जो होता है वो हमारे पास वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई नॉट होता है। तो इनको अगर हम ऐड कर लें और प्लस माइनस कर लें तो ये हमारे पास बनता है एच ओवर थ्री इंटू वाई नॉट प्लस फोर वाई वन प्लस वाई टू। सिमिलरली दूसरा सब इंटरवल के लिए हमारे पास जो बनेगा एच ओवर थ्री वाई टू प्लस फोर वाई थ्री प्लस वाई फोर, एंड सिमिलरली नेक्स्ट सब इंटरवल्स। और जितने भी ये सब इंटरवल्स हैं इन सब को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास एक मेन फार्मूला इस सिम्पसन्स वन थर्ड रूल का बन जाएगा, जो एच बाई थ्री इंटू वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस फोर इंटू वाई वन प्लस वाई थ्री प्लस अप टू सोन वाई एन माइनस वन प्लस टू इंटू वाई टू प्लस वाई फोर प्लस अप टू सोन वाई एन माइनस टू। अब ये फार्मूला क्या है कि पहली और लास्ट टर्म ये एज इट इज लिखनी है, और जितनी भी ऑड टर्म्स हैं 1 3 5 7 y1 1 y3 y5 y7 y9 इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, और इवन टर्म्स को y2 y4 y6 y8 इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको हम सिम्पसन्स वन थर्ड रूल कहते हैं। h बाई थ्री है ना, तो 1/3 बाहर आता है 1/3h, तो इसलिए इसको सिम्पसन्स वन थर्ड रूल कहते हैं। दोबारा देख लें इसको कि पहली और लास्ट टर्म जो है वो एज इट इज़, उसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। और टर्म्स जितनी भी हैं उनको 4 से मल्टीप्लाई करें, और इवन टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करें। तो ये सिम्पसन्स वन थर्ड रूल बनता है। इसी तरह से while using this formula the given sub interval of integration must be divided into even number of sub intervals। ये चीज़ यहाँ पर आपने ज़रा नोट करनी है कि ये फार्मूला आप कब यूज़ कर सकते हैं,
जब आपने जो सब इंटरवल्स बनाए हैं वो इवन हों। मसलन सब इंटरवल्स आपके 6 हों, 8 हों, 10 हों, 12 हों, 14 हों, इवन नंबर्स हों, तो फिर आप ये सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है जी सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो ये आप न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला में n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो आपके पास सिम्पसन्स 3/8 रूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है जी, टेकिंग द कर्व थ्रू x0 y0 x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 सो द डिफरेंस ऑफ ऑर्डर हायर देन 3 वैनिशेस। तो 3 तक जो डेरिवेटिव्स डेल्टा की वैल्यू है, डेल्टा 3 तक हम ये लेंगे, उससे नेक्स्ट वैल्यूज यहाँ पर वैनिश हो जाती हैं। तो 3h इंटू वाई नॉट प्लस 3/2 डेल्टा वाई नॉट प्लस 3/4 डेल्टा स्केयर वाई नॉट प्लस 1/8 डेल्टा क्यूब वाई नॉट। तो ये डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू आप ये लगाएं, डेल्टा स्केयर वाई नॉट की वैल्यू, इसी तरह से डेल्टा क्यूब वाई नॉट की वैल्यू ये लगाएंगे तो ये हमारे पास 3h/8 या 3/8h इंटू वाई नॉट प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3, ये एक इंटरवल की ये वैल्यू बनती है। सिमिलरली नेक्स्ट इंटरवल के लिए ये बनेगी, उससे नेक्स्ट इंटरवल के लिए एन, इसी तरह से एन इंटरवल्स, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो मेन फार्मूला इसका बनेगा 3/8h वाई नॉट प्लस वाई एन 3 इंटू y1 प्लस y2 y4 y5 एंड अप टू सो ऑन प्लस yn-2 yn-1 एंड प्लस 2 y3 प्लस y6 प्लस अप टू सो ऑन yn-3। अब इसका क्या तरीका कार है कि पहली और लास्ट टर्म तो वैसे की वैसी है, इस पर को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। जो 3 मल्टीपल ऑफ 3 वैल्यूज हैं, मसलन y3 है, y6 है, y9 है, y12 है, y15 है, मल्टीपल ऑफ 3, जो मल्टीपल ऑफ 3 वाली वैल्यूज होंगी उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इसके अलावा बाकी जितनी होंगी उसको 3 से। तो ये सिम्पसन्स 3/8 रूल है। ठीक है, दोबारा ये सुन लें कि पहली और लास्ट टर्म तो वैसे ही आ गई, जो मल्टीपल ऑफ 3 वाली वैल्यूज हैं, मसलन y3 y6 y9 y12 y15 जितनी भी होंगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और बाकी की जितनी बचेंगी y1 y2 y4 y5 y7 y8 y10 उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, विच इज़ नॉन एज सिम्पसन्स 3/8 रूल। ठीक है, while using this formula the given interval of integration must be divided into sub intervals whose number in n is a multiple of 3। ये फार्मूला हम कब यूज कर सकते हैं, जब जो हमारा n है, जो सब इंटरवल्स हैं, दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। तो अब दोबारा ज़रा मैं रिपीट कर देता हूँ कि ट्रेपिजोइडल रूल पर आप ट्रेपिजोइडल रूल कब अप्लाई कर सकते हैं, n कोई भी हो आप ट्रेपिजोइडल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर सिम्पसन्स 1/3 रूल अप्लाई करना है तो n शुड बी मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, n मस्ट बी इवन नंबर, और सिम्पसन्स 3/8 रूल के लिए n मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर है? तो नेक्स्ट है बूल्स रूल, पुटिंग n इज इक्वल टू 4। अब n इज इक्वल टू 4 अगर हम वहाँ पर पुट करेंगे न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला में, तो हमारे पास आएगा जो रूल, वो बूल्स रूल होगा। तो 4 तक हम वैल्यूज़ लेंगे। ठीक है, n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो ये बनेगा बाय न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वैल्यू बनती है 2h/45 इंटू 7y0 प्लस 32y1 प्लस 12y2 प्लस 32y3 प्लस 7y4। सिमिलरली नेक्स्ट इंटरवल के लिए
और जो इसका मेन फार्मूला बनेगा वो आपने ये याद रखना है, 2h/45 7y0 + 32y1 + 12y2 + 32y3 + 14y4 + 32y5 + 12y6 + 32y7 + 14y8 plus up to so on. This is known as Boole's rule. While applying Boole's rule, the number of subinterval should be taken as a multiple of 4. ठीक है, तो ये रूल अप्लाई करने के लिए आपका जो n है दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 4. सो वेडल्स रूल, n इज इक्वल टू 6. तो n इज इक्वल टू 6 के लिए आपके पास वेडल्स रूल होगा. तो वेडल्स रूल अप्लाई करने के लिए ये मैं डायरेक्टली आपको इसका फार्मूला दिखा देता हूँ. दैट इज अ फार्मूला ऑफ वेडल्स रूल. x0 to x0 plus nh f of x dx is equal to 3h/10 into y0 plus y 5y1 plus y2 plus 6y3 plus y4 plus 5y4 plus 2y6 plus 5y7 plus y8 plus 6y9 plus y10 plus 5y11 plus 2y12 plus up to so on, which is known as Wedel's rule. Here n must be a multiple of 6. तो n शुड बी मल्टीपल ऑफ 6. तो ये डिफरेंट रूल्स थे न्यूमेरिकली इंटीग्रेशन करने के लिए जो आप लोगों को अभी बताए हैं, इनके फार्मूले हैं. अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए. ये एग्जांपल नंबर 1 है. यूज ट्रेपेजोइडल रूल टू वैल्यूएट 0 to 1 x cube dx कंसिडरिंग 5 सब इंटरवल्स. जी पहली एग्जांपल है. इंटरवल है हमारे पास, मेन इंटरवल 0 से 1 है. 5 हमने सब इंटरवल बनाने हैं. ठीक है, फंक्शन है हमारे पास एक्स क्यूब. तो डिवाइडिंग द इंटरवल 0 1 इंटू 5 इक्वल पार्ट्स. तो 5 इक्वल पार्ट्स में यानी कि n इज इक्वल टू 5 लेंगे. यहाँ पर n इज इक्वल टू 5 आएगा. तो h क्या बनेगा हमारे पास, h इज इक्वल टू b माइनस ए, जो फार्मूला आपको बताया था, h इज इक्वल टू b माइनस ए ओवर n. यही था फार्मूला, यानी कि h इज इक्वल टू b माइनस ए ओवर n, और n हम 5 ले रहे हैं. तो n इज इक्वल टू 5 होगा. b हमारे पास ये है, हमारे पास a है और ये b है. ठीक है, ये b 0 1. तो 1 माइनस 0 ओवर 5 दैट इज इक्वल टू 0.2. तो h हमारे पास आ गया, h इज इक्वल टू 0.2. तो 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0. ये कितने इंटरवल बन गए ये देखें. एक इंटरवल, 2 3 4 5, 5 इंटरवल बन गए. दोबारा देख लें, एक इंटरवल, 2 3 4 5, 5 इंटरवल बन गए. ठीक है, हमने 5 इंटरवल्स ही बनाने थे. तो अब 0 पर एक्स क्यूब की वैल्यू एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स क्यूब. तो एक्स 0 होगा तो एफ ऑफ एक्स भी 0 होगा. ठीक है, एक्स 0.2 होगा तो 0.2 यहाँ पर पुट करेंगे. तो 0.2 रेज टू पावर 3 0.008. फिर 0.54 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 0.064. 0.6 रेज टू पावर 3 0.216. इसी तरह से 0.512 एंड 1 रेज टू पावर 3 इज 1. और ये है हमारे पास y0 y1 y2 y3 y4 एंड y5. ठीक है, ये हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज x0 x1 x2 x3 x4 x5, और ये वाली वैल्यूज हमारे पास y0 y1 y2 y3 y4 एंड y5 बाय ट्रेपेजोइडल रूल. अब ट्रेपेजोइडल रूल 5 टर्म्स तक है, तो हम उसका फार्मूला पहली और लास्ट टर्म वैसे ही लिखेंगे, बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया h/2 इंटू y0 प्लस y5 प्लस 2 इंटू y0 y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4
एंड दैट इज इक्वल टू 0.26। तो ये इसका आंसर आ गया। एग्जाम्पल 2 पर आए तो एग्जाम्पल 2 है 0 to 1 dx over 1 plus x square यूजिंग, अब ये तीनों फार्मूलों के साथ, सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल एंड वेडल्स रूल। Hence compute an appropriate value of pi in each case. So let's see, अब इसका क्या करना है, हमारे पास 0 से 1 है, तो इंटरवल 0 से 1 है। सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज़ करने के लिए हमें n क्या होना चाहिए, n मस्ट बी इवन, ठीक है, n इवन होना चाहिए। सिम्पसन्स 3/8 रूल यूज़ करने के लिए n मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, n मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3 एंड वेडल्स रूल के लिए n मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 6। तो ये तीनों चीज़ों का ख्याल रखना है, फिर ही ये फार्मूले अप्लाई हो सकते हैं। तो पहले आए जी द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x²। अब पहले तो हम इसके सिम्पसन्स 1/3 रूल बनाते हैं, यानी कि इवन नंबर ऑफ इंटरवल होने चाहिए। हम 4 इंटरवल ले सकते हैं, आप इवन इंटरवल लेने तो जितने मर्जी ले लें, 4 इंटरवल्स ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, जितने भी इंटरवल बनाना चाहें आप उसी हिसाब से इसको डिवाइड कर लें, ठीक है। फार्मूला वही b माइनस ए ओवर आप n अब बनाना चाहते हैं 6, ठीक है, तो आप 6 कर लें, ठीक है, इवन नंबर्स बन जाएंगे। 8 करना चाहते हैं तो 8 कर लें, जैसे भी आप लोगों को मुनासिब लगे उस हिसाब से इसके इंटरवल बना लें। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हमारे पास है 1/1 + x², एक्स इज इक्वल टू 0, तो 0 पर वैल्यू 1 बनती है यहाँ पर अगर पुट करें तो। दूसरा इंटरवल जो वैल्यू बनती है 1/4 पर 16/17, 2/4 पर 0.8, 3/4 पर 0.64, 1 पर 0.5। तो ये सिम्पसन्स 1/3 रूल इस पर अप्लाई करें, ये फार्मूला लिखें और यहाँ पर ये वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करें, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.785392 156। और अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करें, डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन है, तो वो तो बनता है tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4 एंड π/4 इज इक्वल टू वो भी वही वैल्यू ही बनती है, ठीक है, जो हमारे पास ऑलरेडी हमने न्यूमेरिकली इंटीग्रेशन के ज़रिए सिम्पसन्स 1/3 रूल के ज़रिए निकाली है। अच्छा जी, अब करते हैं सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो सिम्पसन्स 3/8 रूल के लिए हमें मल्टीपल ऑफ 3 लेना पड़ेगा। तो अच्छा, इंटरवल्स जो हैं ये क्योंकि इवन इंटरवल लेने हैं तो 2 इंटरवल भी ले सकते हैं, लेकिन वो एच आपको आपको कहा है कि एच जितना आप स्मॉल लेंगे ना, छोटा एच, उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। आप 2 इंटरवल लेंगे तो आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी। 4 इंटरवल लें, 6 ले लें, 8 ले लें, 10 ले लें, जितना इंटरवल आप ज़्यादा लेंगे, सब इंटरवल ज़्यादा लेंगे, उतनी आपके आंसर की एक्यूरेसी अच्छी होगी, ठीक है। अब इसमें क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 3 हमने लेना है तो हम 6 इंटरवल्स ले लेते हैं। तो n इज इक्वल टू 6 लेंगे, तो n इज इक्वल टू 6 लेने से 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 1, आप इसको वो पॉइंट्स में भी ले सकते हैं। 1/6 और 2/6 जो पॉइंट्स में बनते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो 1 जो भी इनकी वैल्यूज़ बनती हैं वो सारी, और सिम्पसन्स 3/8 रूल अप्लाई कर दें, यहाँ पर सिंपल फार्मूला लगाएं और इसकी वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करें, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेडल्स रूल के लिए हमें मल्टीपल ऑफ 6 इंटरवल्स होने चाहिए, तो हम यही ले लेते हैं, ये मल्टीपल ऑफ 6 ही है, 6 इंटरवल्स है ना, तो मल्टीपल ऑफ 6 है, तो इसी को यूज़ कर लें। तो इसी को यूज़ करते हुए ये वेडल्स रूल भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, फंक्शन वही है लेकिन इंटरवल 0 से 6 है। तो ये चारों मेथड्स आपने अप्लाई करने, सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, वेडल्स रूल। तो
सिम्पसन्स 1/3 के लिए तो मल्टीपल ऑफ 2 होना ज़रूरी है, ठीक है? यानी कि इवन नंबर तो 6 इंटरवल बनाए हैं तो 6 इवन ही है। तो ये यहाँ पर जस्ट इसके इंटरवल बनाए और इसकी फंक्शन इसमें वैल्यू पुट की है और आंसर निकाल लिया। अब सिम्पसन 3/8 के लिए क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 होना ज़रूरी है तो ये मल्टीपल ऑफ 3 भी हैं। 6 इंटरवल्स हैं तो मल्टीपल ऑफ 3 भी हैं। तो ये यहाँ पर भी अप्लाई हो सकता है। ट्रेपेज़ोइडल रूल के लिए तो जितने मर्ज़ी इंटरवल्स हों, वो चल सकते हैं। ठीक है? तो वो भी आप यहाँ पर भी यही अप्लाई कर सकते हैं और वेडल्स रूल के लिए मल्टीपल ऑफ 6 होना ज़रूरी है। तो वो भी आप यही इस्तेमाल कर सकते हैं, यही इंटरवल्स। तो ये सारे अप्लाई यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है?